बस घूर के उन्होंने देखा हमारे वहीं हाथ पैर फूल जाते थे। स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट थी, अपना काम भूल गए उनको देखना। उसके बाद काफी वक्त लगता था समझने में हम लोगों को। डर था यानी खूब। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आयशा और फैसल आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कौन हमारे जी शैला जफर बोल रही हूँ। जी शैला, आप लोगों के कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैसल। आज अपने बड़ी शख्सियत पर बात कर रहे हैं कि उनके बारे में बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। और मैं तो यही कहती हूँ कि दुनिया भर में एक ही मेहंदी हसन और दूसरा मेहंदी हसन आ नहीं सकता। इतने बड़े गायक, इतना बड़ा फनकार। अभी उनके बच्चों की मैं बातें सुन रही हूँ, किस वो ट्रेनिंग और के बाद तो मतलब वैसे तो हर एक का लॉस होता है उसको जाना दुनिया, लेकिन इनका तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा नुकसान है कि उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। और ये नुकसान सिर्फ इनका नहीं है, ये हम सबका है। हम सबका है, सही कि वो पाकिस्तान का सरमाया थे, वो पाकिस्तान में थे। ये तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि मेहंदी हसन पाकिस्तानी थे। और शायद मैं अपने समेत में कहती हूँ कि हम उस तरह उनकी कदर नहीं कर पाए जैसे वो डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्हें तो दुनिया मानती है। और वो जितना बड़ा फनकार था कि हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े फनकार, लता और मंगेशकर जैसे लोग उनके लिए जो कहते हैं, और उनको उनके लिए कहा जाता है कि उनके गले में भगवान बोलता था। तो क्या बात है उनकी, और उनके बारे में तो सदियों बातें होती रहेंगी। बेशक बेशक सदियों बातें होती रहेंगी और वो बातें कम नहीं होंगी, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा फनकार था वो, बहुत बड़े। और मेहंदी हसन एक ही है और दूसरी मेहंदी हसन हो नहीं सकते। और बिल्कुल अभी ये आप थे कि वो अपना गाने में उनका जुनून बता रहे थे उनके बच्चे। तो मेरे पास भी एक छोटी सी याद है फैसल, कि ये मेरे ख्याल में 30 साल पहले की बात होगी, 28-30 साल पहले की। कराची के एक मुकामी अस्पताल में मुझे ये एजाज मिला कि मैंने मेहंदी हसन साहब को देखा। मेहंदी हसन साहब को, मैं उस वक्त कम एज थी, थोड़ी शाय थी, उनके करीब तो नहीं गई, उनसे बात नहीं की, लेकिन वो किसी का शायद इंतजार कर रहे थे और राहदारी में टहल रहे थे। और मैं बिल्कुल विटनेस हूँ कि वो उस वक्त भी गुनगुना रहे थे। वो मेरे ख्याल में वो अपना वक्त जो है सारा गाने को लगाते थे और वो कुछ गा रहे थे, और उनकी वही खूबसूरत मधुर और भारी आवाज मेरे कानों में आ रही थी, और मैं किचन के दरवाजे से उनको झांक झांक के देखती थी और फिर अंदर हो जाती थी। ऑपरेशन उस दिन के सारे सक्सेसफुल हुए थे। इतने महसूस हुए लोग। नहीं, वो गुनगुना अकेले टहल रहे थे किसी के इंतजार में, ऐसे हल्के फुल्के कदमों से, और वो गुनगुना रहे थे कुछ। मुझे आज भी याद है कि कुछ गुनगुना रहे थे वो। मतलब बड़ा फनकार था। अल्लाह मियां उनको गरी के रहमत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे। अब उनके लिए दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शैला जी। क्या अच्छी मेमोरी आपने शेयर की हमारे साथ। एक चीज हमारे साथ, मैं अपने शोज में अक्सर ये कहता हूँ, लोग तो समझते हैं जी मेहंदी हसन के बेटे हैं, तो जब हम लोग स्टेज पे आते हैं तो बीइंग सन ऑफ मेहंदी हसन जो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है हमारे लिए, उसके साथ साथ बड़ा चैलेंजिंग भी है। जी जी, सही बात। लोग ऑटोमेटिकली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मेहंदी हसन के बेटे हैं तो मेहंदी हसन ही होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। तस्वीर रख के हमें देख रहे हैं। लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग फिर मैं स्टेज पे लाजमी ये पहले स्टार्टिंग में ही बताता हूँ लोगों को कि देखें, मेहंदी हसन साहब तो वो लेजेंड हैं जो 1000 साल में कोई एक पैदा होते हैं, और वो भी किसी खित्ते पे खुदा की खास रहमत हो तो उनका बेटा होने के नाते हम लोगों पे, आसिफ भाई पे, मेरे पे, तारिक भाई पे और इमरान आरिफ भाई पे भी, हम सब पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम तो पता नहीं कैसे उसको फुलफिल करेंगे। और उनकी जो डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक में, उसका अगर 20-25% भी हमने अचीव किया तो हम समझेंगे हमने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया। आसिफ भाई की अगर बात करते हैं तो मेहंदी हसन खान साहब के साथ आपको बहुत गाते हुए उनके देख रहे हैं, कितनी आगे तक इसको वालिद साहब के हुनर को पहुंचाने हैं आपने? पहुंचाना तो यही है कि उनकी ख्वाहिश यही थी मेरे वालिद साहब की कि जितना हो सके मुमकिन इसको फैलाओ। जी,
लेकिन इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना, क्योंकि इसकी कोई सरहद नहीं है इसकी बिल्कुल। तो कोशिश ये है हम सब भाइयों की कि हम इतना कुछ करें कि उनके नाम को बरकरार रख सकें। तो मेहदी हसन साहब तो बन सकता ही कोई नहीं, उनके नाम को बरकरार कर लिया तो हमारे लिए बहुत, आप लोगों के लिए अचीवमेंट है। हाँ बहुत बड़ी, बिल्कुल सही। और बाकी ये हकीकत है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आपके पेरेंट्स में कोई इतना बड़ा नाम रहा हो। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आगे निकलना तो खैर एक बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप डायरेक्ट कंपेयर आपको किया जा रहा था। दुनिया भर में जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, जब भी उनके बच्चों के हवाले से बात होती है तो लोग डायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। और मैं ये कई दफा कह चुका हूं कि वो वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए आपकी। जाहिर सी बात है, अगर मेहदी हसन खान साहब हैं या मैडम नूर जहां है या और हमारे बेतहाशा एक्टर्स हैं बड़े बड़े, जिनके हवाले से लोग फौरन उनके बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि अब ये देखना, ये वही कमाल कर रहे हो। भाई नहीं हो सकता, नहीं होता। और फिर इवेंचुअली ये होता है कि यार बाप वाली बात नहीं है। हाँ, ये एक बात बड़ी कॉमन सुनने को मिलती है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हाँ, करूँगा कि असल जो गायक होता है ना, वो तो अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी दिखाता है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल काम उसकी नकल करना होता है। हाँ, ये एक बहुत, क्योंकि नकल आप जो करते हैं तो आप उसकी एक एक सांस को फॉलो कर रहे होते हैं कि मतलब कहाँ सांस लिया, क्या जगह कही, कैसे कही, अब आपके गले में निकल रही है या नहीं निकल रही, लेकिन आपने वो निकालनी है। तो नकल ज्यादा मुश्किल होती है, और एटलीस्ट लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ऐसे ही वो काम सामने आए। हाँ, लेकिन ये आसिफ भाई वाली बात कि अगर एक चीज को आगे लेके चलना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो अपने अपने अंदाज में अपने कोशिश चीजों के साथ, हाँ, जैसे आपके जो साहबजादे बकायदा साउंड इंजीनियरिंग करके इस तरफ आ रहे हैं, और ऑब्वियसली जब आप सब मिलके लॉन्च करेंगे अपने बच्चों को, सो वो एक नए साउंड के साथ, नई चीजों के साथ दुनिया के सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अचीवमेंट है ये। साथिया, आपका कभी हुआ ऐसा कि आप मिल सकी हो मेहदी हसन खान साहब से? नहीं, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती समझ लें कि इतने बड़े फनकार से। हाँ, बहुत पहले जब मैं गाना नहीं गाती थी तब मैंने देखा जरूर था। अच्छा जी, मिली नहीं हूँ। तो बाकी उनके गाने सुनते आ रहे हैं बचपन से, सुन के कोशिश करते हैं। गा तो नहीं सकते हम वैसा जैसा उन्होंने गाया है, शायद मेरा ख्याल है कोई भी नहीं गा सकता, ठीक है, बड़ी मेहनत, बड़ी रियाजत, फिर भी नहीं कोई गा पाया। ये मेरा दावा है जो उन्होंने गाया है। तो लेकिन आज जितना भी गा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो ये हम खुशकिस्मत है कि थोड़ा थोड़ा गा के हमारी रोजी रोटी कमा रहे। मैडम नूर जहां को और मेहदी हसन साहब को। ये आसमान पे बिखरे हुए वो रंग है ना जो जी तमाम थोड़ा थोड़ा चोरी कर ले। हाँ जी, तो ये चोरी करने वाली वो चोरी है जिसमें बरकत हो जाएगी। हाँ, यकीन है। एक एक रंग चुरा लें और रंग चुरा के जो है वो बिखेरते चले। जो उन्होंने आवाज मतलब जगह लगाई है ना, वो जगह लगा सकते हैं हम। उनके अपने स्टाइल का अपना एक बता रहे थे हमें, बड़ी अच्छी एक मैडम नूर जहां के साथ का जो एक वाकया है। आपको भूल जाए हम, हाँ जी, इतने तो बेवफा, इतने तो बेवफा नहीं। मैं सिंगर रूम में था, बूथ में था। अच्छा, तो वो आमने सामने माइक के खड़े हुए थे, तो एक जगह ली उन्होंने। तो जब जगह ली तो एकदम बेसाख्ता मैडम ने कहा, अरे वाह वाह, कट कट कट, बंद कर। एकदम उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बेटा बैठा है तो और लोग बैठे हुए हैं, एकदम लिपट के कहनी, मेहंदी मियाँ कमाल है। अब आप ये जगह नहीं कहेंगे, या तो मुझे सिखाएं, एज इट इज मैं कहूँ, अगर निकली तो ठीक है, नहीं निकली तो आप भी नहीं गाएंगे ये जगह। मतलब वो प्यार भी इतना करती थी ना, मतलब, और मानती बहुत थी। वो भी शहजादी थी। मैडम ने पूरी दुनिया में धूम मचाई। इनके साथ इतना सॉफ्ट रहती थी कि बस मैं तो उनके बड़े जाहिर है, कैसे नहीं, वो बाकी दिल से प्यार करते। बहुत पजेसिव थी अबाउट मेहदी हसन साहब। मतलब अगर कहीं ऐसा हुआ कि कोई गाना है जो खान साहब ने करना है और वो नहीं कर पाए, मैंने ये भी सुन रखा है कि वो मैडम ने भी नहीं गाया गाना,
कि नहीं मैं भी नहीं गाऊंगी फिर, कि अगर हाँ मैंने सुना है सर ये। हाँ कि नहीं चलना है, मैडम जी से मिल के आएंगे। तो हम गए, फैमिली सब गई वहाँ पे। तो वो इतनी उनकी तबीयत खराब थी कि वो किसी से नहीं मिल रही थी। बस अब्बू वहाँ पहुंचे हैं, वो गेट तक आई हैं अब्बू को रिसीव करने के लिए, और वो बैठी रही है 2-3 घंटे अब्बू के साथ बैठ के उन्होंने बात की। वो बड़ा प्यार करती थी वो, बिल्कुल। अब्बू भी उनसे बड़ा प्यार करते थे, बड़े उनके भी किस्से सुनाए। और अब्बू तो हमेशा यही कहते थे कि फिल्म में गाने का क्या तरीका है, कैसे ये मैडम जी ने। बल्कि YouTube पे एक क्लिप है, जश्न मेहदी हसन एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें मैडम जी वालिद साहब के लिए बोल रही है, और उसमें दोनों का दो बड़े लेजेंड्स का एक दूसरे के लिए प्यार जो है वो नजर आ रहा है। हाँ। कि वो वालिद साहब के लिए बोल रही हैं और अब्बू उनसे माइक छीन रहे हैं कि नहीं नहीं मैडम जी आप मेरी क्या तारीफ कर रही हैं, अरे इनको तो सुन सुन के हमने सीखा है कि फिल्म के गाने में सांस खा लेना। वो कह रहे नहीं मेहदी मियां ये गलत बात कर रहे हैं आप, बड़ा बहुत बड़े लेजेंड है। तो इस तरह से वो चीज देखने के काबिल है, देखने के काबिल है ना। तो ये क्लिप हम जरूर देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिल्कुल जरूर। हाँ, लेकिन पहले उससे एक गाना है वो देखिए, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, फिर वो क्लिप दिखाएंगे आपको। जन्नत से कम नहीं